नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में आज सुभाष कौशिक साहब हैं, जो कि जिला अध्यक्ष है करावल नगर जिले के अंदर अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के। इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं शर्मा जी राम मंदिर की। राम मंदिर के लिए आपने अथक प्रयास करके जो समर्पण हुआ वो दिया। जी, हम राम मंदिर के लिए जो समर्पण हमने निधि इकट्ठा की जी, वो किस लिए की? राम हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, पुरुषोत्तम जी, राम के नाम से जाने जाते हैं। उनका जो आचरण है वो अद्वितीय है। उस परिवार की बात आप देखिए कि वनवास एक को हुआ, बिल्कुल। गए कितने? तीन हैं, श्री लक्ष्मण जी और श्रीमती माँ सीता जी, 3 लोग गए। और वहाँ जा कर के जो वनवास का आखिरी काल है जी। उसमें क्या घटना घटी, बताइए क्या घटना घटी? घटना ये घटी कि भरत जी भी नहीं, वो अलग है। मैं कह रहा हूँ कि जो सीता जी का अपहरण जो किसके द्वारा हुआ? रावण के द्वारा। और रावण जो है उस टाइम के महायोद्धा थे जी, विद्वान भी थे, थे, लेकिन पथ भ्रष्ट हो रहे थे कि आप समझ रहे हो जी बात? जी। रामचंद्र जी जिस टाइम विश्वामित्र लेने आए थे रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को जी, तो दशरथ जी से जब उन्होंने कहा कि हमें जो है दैत्य तंग करते हैं, तो उन्होंने सोचा ये मेरी सहायता लेने आए कि जी ठीक है मैं आपकी सहायता कर दूंगा, लेकिन एक आदमी से मैं भी लोहा नहीं ले सकता जी। वो कौन? वो रावण। वो थे रावण। रावण से दशरथ भी जो साम्राज्य था जिनका जी, वो भी लोहा मानते थे उनका। लेकिन अब विश्वामित्र तो लेने आए थे राम लक्ष्मण को जी, तो उन्होंने कहा जी ठीक है मैं आपके साथ सेना भेज देता हूँ कि सेना नहीं, मुझे राम लक्ष्मण चाहिए जी। तो राम लक्ष्मण को लेके गए थे। खैर इस प्रकरण को छोड़िए। जी। अब आखिरी समय में रामचंद्र जी वन में थे जी। वन में सीता जी का अपहरण हुआ और रामचंद्र जी ने वहीं सेना बनाई भीलों की, जो भी जातियां थी। मैं बंदर नहीं कहना चाहूँगा, मैं ये जो हमने बंदर बना दिया ये बिल्कुल ठीक बात। और जिस का इतना बड़ा साम्राज्य हो वो भरत जी से सेना नहीं मंगा सकते थे, लेकिन नहीं वहीं सेना बनाई और उसके घर में जा कर के जी। हालांकि रावण का भी मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जो ये घटना घटी ये हमारी भारिया को कोई इस तरह से ले जाए तो क्या हम उसका वो देखेंगे? फिर बिल्कुल ठीक बात। उससे पूरा लोहा लेंगे। वो थे रामचंद्र जी, तो इसलिए हमने उनके लिए समर्पण नहीं थी। उनका जो जन्म स्थान है एक प्रतीक है, प्रेरणा स्रोत है, ठीक है जी, शौर्य के प्रतीक। कौशिक साहब वही बात करें, इस समय हालात जो चल रहे हैं वर्तमान स्थिति की, ये जो लड़ाइयाँ अब जातिगत पे शुरू हो गई है, ये कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम सही नजर नहीं आते। बहुत ही आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही दीगर है और ये काफ़ी दिन से बीज बोया जा रहा है। हमारे राजनेता इसमें जो है, चूंकि अब यहाँ राज तो है नहीं जी, बिल्कुल ठीक। जो एक राज सिस्टम होता है जी, सुभाष जी ने कहा था कि भाई यहाँ जो है आज़ादी के बाद 10 साल राज सिस्टम रखो, लोगों को उसमें रहने की आदत पड़ जाएगी। हमारा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव है और चुनाव में वोट डालते हैं और इस वोट के चक्कर में हमें बांटा जा रहा है। अन्यथा चाहते तो वो भी नहीं होंगे कि हम दर्शकों आप सुन रहे होंगे कि ये एक सुभाष कौशिक जी हैं जो कि रिटायर्ड टीचर भी रह चुके हैं, स्कूल के अंदर ज्ञान दे रहे हैं। समझ लीजिए इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन नेताओं के चक्कर में ना आकर के, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ना भाजपा की, ना कांग्रेस की, ना आपकी मुलायम की और माया की, ममता की, लेकिन हमें बटना नहीं है जी। और मैं तो सभी को कहता हूँ जितने भी हमारे संप्रदाय हैं सब इकट्ठा रहें, अपने हिसाब से रहें। बांटने में अहम रोल कौन सी पार्टी का आप कहेंगे? आहा, ये तो आपने यक्ष प्रश्न रख दिया। कौन सी पार्टी का तो मैं नहीं कहूँगा, ये तो सभी करते हैं। ये सभी पार्टियां गाए बगाए कम ज़्यादा, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। अब ये आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन। मकसद क्या है? सरकार से बाहर रहने की तड़फ है। वही लोग तो उसमें ज़्यादा घी डाल रहे हैं जी, वो घी डाल रहे हैं।
फंडिंग हो रही, क्या हो रहा है, हमें तो पता जी, नहीं, जी, लेकिन जी, कहते तो हैं जी। ऐसा। और पता नहीं इतना पैसा भी कहाँ से आ रहा है, जो मसाज तक की मशीनें लग गई बिल्कुल ठीक है जी, वस्त्र भी, गर्म कपड़े भी, सब कुछ वहाँ। तो जो है, बहरहाल धुलाई भी। कौशिक साहब, कैसे इस समाज को एकजुट किया जा सकता है अलग अलग बिखरने के अलावा? सबसे पहले दो डुअल पार्टी, जी। दो पार्टी हों, हम्म। उन्हीं में सेवा करो जी, जिसे भी करनी, जिसे नेता बनना, लीड करना, नेतृत्व करना, उन्हीं में रहो। जब तक ये इस तरह की जो क्षेत्रीय पार्टियां रहेंगी, जी। ये समाज यूं ही बढ़ता रहेगा। कुल मिला के पार्टी, ये जातिगत क्षेत्रीय पार्टी खत्म होनी चाहिए। क्षेत्रीय पार्टी नहीं होनी चाहिए, मेरा विचार जी। है। मैं चाहता हूं कि देश में दो पार्टी हो। बहुत देश है पक्ष ऐसे। और विपक्ष। पक्ष और विपक्ष, वो कभी वो पक्ष होगा, जी, कभी जी, वो विपक्ष होगा। होगा, ये तो जी। पब्लिक उसको चुनती रहती है। जी। अमेरिका में अभी पलट गया, बिल्कुल पलट ट्रंप का राज पलट गया, और बाइडेन बड़ी का। तड़फन हुई ट्रंप जी, साहब को जी, भी। जी, जी। हैं, बाइडेन जी को बड़ा मुश्किल से जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया जी। है, और अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, मैं, हाँ, चुनाव लड़ने का अधिकार है, अधिकार दोबारा है। भी लड़िए आप, ये तो बात उनकी ठीक है, जी। लेकिन जो इस तरह की तड़फन होती है, ये गलत है। आज देखने में आ रहा है, अगर हम जातिगत की बात करें, ब्राह्मण समाज अलग बट रहा है, बनिया समाज अलग बट रहा है, पंजाबी समाज वगैरह वगैरह, जितने समाज है सब अलग 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 बिल्कुल अलग। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये जो मौजूदा सरकार आ रही है, इनके आने के बाद में ये पतन और बढ़ा है ये जो है जी। क्योंकि पहले जो सरकारें रही, उन्होंने कभी बंदर बांटने की कोशिश नहीं की। ये आपका ख्याल है जी। क्योंकि वो सरकारें लगातार आ रही थी जी। जब वो सरकार से बाहर हुए, तब आपको ऐसा लग रहा है कि ये टूटन तब से ज़्यादा हुई है, क्योंकि तब तो जो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हमारे पुरखे जो है, जब से हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे जो परिवार थे, सब कांग्रेस को वोट देते थे। कांग्रेस को तो गांधी जी ने कहा था यहीं समाप्त कर दीजिए। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो सबको साथ लेके चलती थी ना, सब हर वर्ग को साथ में ऐसा नहीं है, सबका साथ सबका विकास तो भाजपा भी कह रही है, मोदी जी भी कह रहे हैं। लेकिन विकास पर्टिकुलर एक क्या नाम है, अंबानी अडानी का हो रहा है। ये आपका ख्याल है। अडानी अंबानी हमारी कंपनियां हैं जी, जो विदेशी कंपनियां हैं, वोडाफोन है, पेप्सी है, उनको तो कोई नहीं कह रहा, उनका खिलाफत नहीं कर रहे। जो हमारी कंपनी, हमारी देश का सब कुछ है, आज ही हुए क्या अडानी अंबानी? क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो कहती है हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। राहुल जी, ये मैं कांग्रेस में नहीं रहा, मैंने वोट कांग्रेस को नहीं दिया क्या? मेरे पिताजी ने नहीं दिया क्या? मेरे जो जितने भी परिवार थे सब कांग्रेस को ही वोट देते थे। और पहले तो ऐसा था कि हमारे गाँव में तो एक बार ये हुआ कि बड़ को दे दो, बड़ को दे दो, लोगों में जागरूकता ही नहीं थी। और साहब ने यूं भी पता नहीं था कि ये बड़ है किसका, कौन इसका कैंडिडेट है। ऐसी बहरहाल समाज कैसे एकजुट हो, ये बस समाज एकजुट का मैंने आपको बताया, जब तक ये पार्टियां रहेंगी कि ये यादवों की पार्टी है, ये जाटों की पार्टी है, ये जो है हमारे दलित भाइयों की पार्टी है, ये जो है ओबीसी की मुस्लिमों की पार्टी है, ऐसे नहीं बात बनेगी। दो पार्टी हो, उन्हीं में जिसे सेवा करनी है वो सेवा करे। तो ये शायद, मेरा ऐसा सोचता हूं मैं कई बार कि शायद ये इस वजह, इस व्यवस्था के होने से ये टूटन कम हो सकती है। कल महाशिवरात्रि भी है, क्या शुभकामनाएं? महाशिवरात्रि पर मैं सभी को चाहता हूं कि महाशिवरात्रि जो है वो शिव जी का जन्मदिन है, और शिव जी हमारे महान देव हैं, और उनकी कृपा सब पर बनी रहे, देश पर बनी रहे, दुनिया पर बनी रहे। हम तो ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है, नीति है।